औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। कानून शहादत ऑर्डर पर हमने अपनी लेक्चर की जो सीरीज का सिलसिला शुरू किया था, ये उससे अगला लेक्चर बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से जो हमने चैप्टर 19 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 का पार्ट 3 जो कि प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एंड इट्स इफेक्ट पर बात करता है, और उसमें हमने बर्डन ऑफ प्रूफ को देखना है। मैं थोड़ा सा रिकैप देता चलूं। बर्डन ऑफ प्रूफ आर्टिकल 117 से लेकर 129 तक है, और हमने आर्टिकल 117 को भी पढ़ लिया है जो सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। इसके बाद हमने दूसरा लेक्चर पढ़ा 118 आर्टिकल, जिसकी हेडिंग ये थी ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, और इसी तरह उससे अगला बहुत अहम रेलिवेंट आर्टिकल 119 119 आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पार्टिकुलर फैक्ट। आर्टिकल 119 कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 119 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पार्टिकुलर फैक्ट की बात करता है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 117 में हमने देखा सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ को, और आर्टिकल 118 में हमने देखा ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, और आज हम देख रहे हैं कि किसी खास फैक्ट, पार्टिकुलर फैक्ट के बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगी। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 119 क्या कहता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पार्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन who wishes the court to believe in its existence। आर्टिकल 19 का पहला हिस्सा ये कहता है कि अगर कोई शख्स अदालत में क्लेम लेकर आता है, अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि वो किसी खास फैक्ट के ऊपर यकीन करे, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में अदालत को यकीन दिलाता है कि ये खास फैक्ट मौजूद है उस स्पेसिफिक टाइम, जो टाइम इन क्वेश्चन की बात है, जो मैटर इन डिस्प्यूट के मुतालिक रेलिवेंट फैक्ट है और एडमिसिबल फैक्ट है, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जब अदालत को यकीन दिलवाने की कोशिश करता है वो शख्स, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय any law that the proof of that fact shall lie on any particular person। इसका मतलब ये है कि या तो किसी स्पेशल लॉ में ये स्पेसिफिकली लिख दिया गया हो कि जब ऐसी सूरत हाल होगी, किसी खास पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में जब शहादत की बात होगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर लाई होगा वो तो अलहदा बात है। लेकिन जनरल रूल यही है जो कानून शहादत आर्टिकल के 119 में हमने पहली 2 लाइनों में पढ़ा। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पार्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। जब हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे, इलिस्ट्रेशंस को देखेंगे, तो मजीद वजाहत हो जाएगी कि इसकी इलिस्ट्रेशंस नंबर 1 जो है वो ये कहती है कि ए प्रोसिक्यूट्स बी। ए जो है वो बी को प्रोसिक्यूट करता है, उस पर मुकदमा दर्ज करवा देता है फौजदारी फॉर थेफ्ट,
चोरी का, and A wishes the court to believe that B admitted the theft to C, और A अदालत को यह कहता है कि वो इस फैक्ट पर यकीन करे कि बी ने ना सिर्फ चोरी की है बल्कि उस चोरी का एडमिशन भी उसने बिफोर द सी कर दिया है, कि सी के सामने वो तस्लीम कर चुका है कि उसने बी ने ए की चोरी की है। ए मस्ट प्रूव एडमिशन ऑफ बी बिफोर सी। तो ऐसी सूरत हाल में ए पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, बारे सबूत ए पर है जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है बी के खिलाफ चोरी का, और इस बात का कि उसने बी ने जो चोरी की है वो सी के सामने उसने तस्लीम भी किया है, एडमिशन भी किया है। तो इस एडमिशन को साबित करना ए पर लाजमी है, इसलिए ए मस्ट प्रूव एडमिशन ऑफ बी बिफोर सी। तो इस तरह हम अगली इलिस्ट्रेशन को देखते हैं बी, जिसमें बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वॉज एल्सवेयर, देन तब ही मस्ट प्रूव इट। तो तब वो इसको साबित भी करेगा। बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट, बी अदालत में ये कहता है कि मेरी इस बात पर यकीन कर लें, अदालत यकीन कर ले कि एक जो टाइम इन क्वेश्चन है, जिस टाइम पर वकूआ हुआ है, ही वॉज एल्सवेयर, वो कहीं और था, वकूए वाली जगह पर नहीं था। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में प्ली ऑफ एलिबाई का जिक्र किया है कि मुल्जिम ये खास प्ली लेता है कि जिस वक्त वकूआ हुआ है उस वक्त वो उस शहर में ही नहीं था, और उसके लिए इंतहाई इम्प्रोबेबल हो जाए अदालत के लिए ये यकीन करना कि क्या पिशावर से लाहौर इतनी जल्दी वो पहुंच सकता है। तो इसलिए हमने ये देखा कि बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर, देन ही मस्ट प्रूव इट, कि अगर बी ने अदालत को ये कहा कि वकूए के वक्त, टाइम इन क्वेश्चन, कत्ल के वक्त, चोरी के वक्त या लड़ाई के वक्त, अगर लड़ाई का मुकदमा है, ही वॉज एल्सवेयर, वो कहीं और था, वकूए वाली जगह पर नहीं था, देन तब ए मस्ट प्रूव इट, तो ए इस बात को साबित भी करेगा। सिर्फ जबानी मुंह से कह देना काफी नहीं है, बल्कि उसे इस बात को साबित करने के लिए शहादत भी देनी होगी। यानी मिसाल के तौर पर उससे उस वक्त, रेलिवेंट वक्त या टाइम इन क्वेश्चन की अपनी कोई ऐसी मौजूदगी किसी दीगर मकाम पर जहां से वकूए वाली जगह पर पहुंचना इम्प्रोबेबल हो, हाईली इम्प्रोबेबल हो, तो वो पेश की जा सकती है और साबित भी की जा सकती है। तो इस तरह हमने आज के अपने इस मुख्तसर लेक्चर में बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर एक खास किसी फैक्ट के बारे में है तो वो किस पर लाई करता है, इसको देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, किसी खास फैक्ट के बारे में अगर बर्डन है, जिसको हमने मिसालों में भी देखा कि अगर चोरी वाली मिसाल में ए बी पर इल्जाम लगाता है कि उसने चोरी भी की है और चोरी को तस्लीम किया है बिफोर सी, तो फिर ए ये बात अदालत में साबित भी करेगा कि वाकई ही बी ने सी के सामने चोरी को तस्लीम किया था। और इसी तरह बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट, कि एक खास टाइम पर वो वहां नहीं था, जैसे हमने प्ली ऑफ एलिबाई को जिक्र किया, तो इसमें हमने ये देखा कि अगर कोई खास स्पेसिफिक एनी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में कोई बात करता है तो देन ही इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू मस्ट प्रूव द सेम। तो इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह।